हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है। तो आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइड आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से पहले अप मूव आया तो ये फर्स्ट पुल बैक था, तो यहाँ पे यूजुअली लोग बाइंग करेंगे, बाइंग करके अभी ये नेगेटिव साइड प्राइस एक्शन बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जब तक देखो ये हाई है ना, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम एग्रेसिव बाइंग के लिए नहीं प्लान करेंगे। अगर छोटा मोटा पुल बैक ट्रेड लेते हैं तो बात अलग है, बाकी एग्रेसिव जो पोजिशनल ट्रेड के लिए हम प्लान करते हैं उस हिसाब से हम प्लान नहीं करेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। कौन सा लेवल है? 19,800 वाला लेवल। जब तक ये लेवल के ऊपर निकलता नहीं तब तक हम बाइंग के लिए नहीं प्लान करेंगे। अभी हम सेलिंग के लिए ही देखेंगे। तो अगर मार्केट को देखो तो 4 वीक से मार्केट एक ही जगह पे क्लोज और ओपन हो रहा है। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज दे दिया। इस सेकंड कैंडल में भी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज दे दिया। यानी मार्केट पिछले 4 वीक से उसी रेंज में ओपन और क्लोज दे रहा है। ठीक है, तो अभी एक डायरेक्शनल मूव आने की पॉसिबिलिटी है और वो अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव आ सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक इंसर्ट कैंडल बना है, देख सकते हो। पहले मोमेंटम आया, फिर इंसर्ट कैंडल बन गया है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि जो ये जो ए वीक है वहाँ पे एक रिटेस्ट हो सकता है। यहाँ पे एक ये जो जोन है बाइंग जोन, यहाँ पे एक रिटेस्ट हो सकता है। तो हम एक अच्छा खासा ट्रेंड के लिए प्लान करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे पास ए लेवल से कुछ पुट बाइंग है, ए लेवल से मेरे पास कुछ पुट बाइंग था। तो आपने देखो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। मार्केट ने पुल बैक दिया, यहाँ पे मुझे कम से कम 80-85% प्रॉफिट चला गया था। पर मैंने उल्टा यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड की, जैसे कि मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मैं एग्रेसिव नहीं जाऊँगा। पर मेरे पास ऑलरेडी 10% क्वांटिटी तो थी पुट बाइंग के साइड। फिर ऐसे पुल बैक दिया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, मैंने और क्वांटिटी ऐड किया और अभी भी मैं पुट बाइंग की क्वांटिटी को होल्ड कर रहा हूँ। अभी मैं कब तक होल्ड करूँगा? जब तक ये जोन है उसके ऊपर कुछ 15 मिनट में मेजर प्राइस एक्शन नहीं बनता ना, तब तक मैं उस क्वांटिटी को होल्ड करूँगा। क्योंकि यहाँ पे क्या ना, मुझे एक बड़ा सा डाउन साइड का ट्रेंड दिख रहा है मुझे पर्सनली बोलूँ ना तो, क्योंकि प्राइस एक्शन इस हिसाब से बन रहा है। ठीक है, तो हम ये जोन ब्रेक, अगर हम जिसे फ्रेश पोजीशन लेनी है, जैसे कि मैं भी कल और क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ, तो जिसे अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है वो ये जोन ब्रेक होता है तो ले सकता है, क्योंकि एक डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल भी बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल बनी है। तो एक इनसाइड कैंडल यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल भी माना जाता है। यहाँ पे पहले एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल गया, फिर मार्केट ने पॉज लिया, फिर वापस कंटिन्यू होगा और ए लेवल टेस्ट कर सकता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहा है, तो अगर समझो प्रॉफिट में, क्योंकि मार्केट देखो पूरा साइडवेज हो गया था, तो एग्जैक्टली हम कल कहाँ पर ट्रेड प्लान किए, ए जोन ब्रेक होते ही हम एक ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो ए जोन में ना अभी हम एक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि मार्केट ने इस बार देखो, अगर ये जो ट्रेड हो गया वो हम पोजिशनल के लिए रखेंगे, क्योंकि मार्केट 4 वीक से एक ही जगह पे क्लोज दे रहा है, तो इस बार एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक डायरेक्शनल क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो हम इसके नीचे ट्रेड लेंगे और एक अच्छा खासा डायरेक्शनल ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। कम से कम हमें ए लेवल तक तो प्लान करेगी, जो 19,350 का लेवल है, जो ये लेवल है 350 वाला लेवल, जो 350 वाला लेवल है, वहाँ तक तो हम कम से कम प्लान करेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिख रहा है उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। और प्राइस एक्शन तो अभी नेगेटिव साइड ही दिख रहा है, तो हम उस साइड हम प्लान करेंगे। समझ गए आप? कल यानी मंडे को क्या करना है और या फिर इस वीक क्या करना है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बाइंग के लिए तो प्लान नहीं करेंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम बाइंग के लिए प्लान करते। अगर छोटा मोटा ट्रेड लेते हैं, समझो थोड़े क्वांटिटी में, यहाँ पे कुछ समझो सेलिंग के लिए नहीं आता और रिवर्सल होता है और कुछ प्राइस एक्शन बनता है, फिर ऊपर जाता है, छोटी मोटी क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे, मेजर क्वांटिटी तो इसके ऊपर ही। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है,
अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट ए जोन से गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, क्योंकि नीचे की साइड एक सपोर्ट है, फिर ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। पहले तो अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में खुल रहा है या अपने डायरेक्शन के अगेंस्ट खुल रहा है तो पहले हमें ना एक चीज़ करना है, क्वांटिटी कम कर लेनी है। क्वांटिटी कम कर लोगे ना तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि फिर तब वॉलेटाइल भी हो सकते हैं मार्केट, यहाँ पे वॉलेटाइल भी हो सकता है, डायरेक्शन मूव भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर वॉलेटाइल होता है तो अपना तो थोड़ी क्वांटिटी में एसल होगा, और अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है तो फिर हम प्राइस एक्शन में स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का पहले वीकली एनालिसिस करते। बैंक निफ्टी ने देखो यहाँ पे ना एम फॉर्मेशन है उसका ब्रेकडाउन दे दिया है, जहाँ पे मार्केट ने जो एम फॉर्मेशन का जो नेकलाइन है उसके नीचे मार्केट ने क्लोज देना चालू कर दिया है, उसके नीचे ट्रेडिंग करना और क्लोज देना चालू कर दिया है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बैंक निफ्टी में मैं एग्रेसिव ट्रेड करने वाला हूँ। पिछले लास्ट एनालिसिस वीडियो में भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में मैं एग्रेसिव ट्रेड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दे दिया है अपना एम पैटर्न के नेकलाइन के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं अच्छा ट्रेंड के लिए प्लान कर रहा हूँ। देखो जो ये जोन है, देखो ये जोन है, उसके नीचे मार्केट ने ट्रेड करना चालू कर दिया और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया। तो मैंने कल ही बताया था कि मैं एक एग्रेसिव ट्रेड करने वाला हूँ, जो कि कल मेरा ऐसे हिट हो गया था एग्रेसिव क्वांटिटी पे, पर कोई बात नहीं। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अच्छा ट्रेंड आने की, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बोल रहे हैं, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बता रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड आ सकते हैं, तो हमारा क्या काम क्या है, जब भी कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखे, कुछ अच्छा सेटअप दिखे, हमें एक अपना रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एग्रेसिव ट्रेड लेना है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका टारगेट हिट होगा या तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर अब मार्केट में अभी भी सेटअप है तो मैं अभी भी ट्रेड करूँगा। ठीक है, मैं अभी भी एग्रेसिव ट्रेड करूँगा जब तक कुछ अगेंस्ट द ट्रेंड प्राइस एक्शन नहीं बनाता है। जब तक ये जोन के ऊपर निकलता नहीं ना तब तक मैं तो बाइंग के लिए तो कम क्वांटिटी प्लान करूँगा। देखो ये जो है ना, ये जो रेंज है ना 44,000, क्योंकि 44,000 पे कॉल सेलर एग्रेसिव शॉर्ट करके बैठे होंगे। कहाँ पे कॉल सेलर बैठे होंगे, एक तो ए जोन पे, तो उसके ऊपर एक बाइंग की अच्छी प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज तो सब जो सेलिंग है, मार्केट इतना भी साइडवेज हो, उन लोगों को तो प्रॉफिट होगा ही। उन लोगों को कब लॉस दिखाना चालू करेगा, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा। जब तक उनके जो सेलिंग एरिया है उसके ऊपर जाना चालू करेगा तब उनको लॉस देना चालू करेगा। तो वो कवर करने जाएंगे तो वहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आ सकते हैं। अदरवाइज तो वो लोग बैठे ही ऐसे ही बैठे रहेंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि जो साइड बड़े ट्रेडर्स डायरेक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं ना, जो बड़े ट्रेडर्स जो डायरेक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं ना, अगर उसी डायरेक्शन में हमने एक ट्रेड पकड़ लिया तो अच्छा प्रॉफिट होगा। तो हम इस हिसाब से यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलिंग के लिए मैं पर्सनली ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मेरी कुछ क्वांटिटी निफ्टी में भी है, और यहाँ पे कुछ एग्रेसिव ट्रेड करूँगा। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मैंने कल कहाँ पे ट्रेड लिया था, कल यानी फ्राइडे को मैंने, ये देखो यहाँ पे मार्केट गैप ओपन हुआ, ऊपर गया, गैप फिल गया, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना, यहाँ पे नीचे ब्रेक होती है, मैंने फुट बाइंग में ट्रेड ले ली। मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो गया था। ठीक है कोई बात नहीं, अगले दिन ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, एक जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, एक शार्प मोमेंटम आया, जो कि मैंने क्लोज करने का वेट नहीं किया था, बीच में ही मैंने पोजीशन निकाल दी थी, फिर वापस मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक बार ऐसा हो गया, अगली बार ट्रेड लेंगे, अगली बार ऐसा होता है तो वापस ट्रेड लेंगे, सेटअप बनता है तो वापस ट्रेड लेते जाएंगे। अपना वही काम है, सेटअप देखे ट्रेड लेना, प्रॉफिट लॉस तो वो मार्केट के हाथ में, उसको देना है कि नहीं देना। तो कल हम एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रेड लेंगे, जैसे ये ब्रेक होगा
जैसे ये जोन ब्रेक होगा, यहाँ पे समझो एक कैंडल क्लोज दे दी, ऐसे कुछ कैंडल क्लोज देता है तो मैं 40-50% क्वांटिटी ऐड करूँगा, और जैसे ये जोन ब्रेक होता है और 40% क्वांटिटी ऐड करूँगा। ये जोन के नीचे मैं फुल क्वांटिटी ट्रेड करूँगा, सिंपल, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे 44,000 पे कुछ भी अगर 5 मिनट्स या 3 मिनट में कुछ भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे मैं 30% क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्रेड करने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे समझो मैं यहाँ ए लेवल का स्टॉप लॉस होगा, पर मेरे पास टारगेट के लिए तो इतना बड़ा स्पेस है ना, इसलिए यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आरआर के हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। समझ गया आप मैं क्या एग्जैक्टली ट्रेड प्लान करने वाला। और अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है ना, तो भी मैं ट्रेड तो लूँगा, क्योंकि अगर मतलब कब ट्रेड लूँगा, ऐसे ही नहीं रैंडमली कि गैप डाउन ओपन होती है ट्रेड ले लूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। 5 मिनट्स के ब्रेकडाउन पे 5 मिनट्स कैंडल अगर रेड बनती है और उसके ब्रेकडाउन पे एक 30% या 25% क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, क्योंकि वहाँ पे 2 चांस है, या तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। प्रॉबिलिटी है कि गैप फिलिंग के लिए मान लीजिए यहाँ पे ओपन होता है, एक ग्रीन कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे मैंने ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लिया, पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रेड कंटिन्यू हो सकता है या फिर एक गैप फिल करने के लिए आ सकता है। अगर गैप फिल करने के लिए आएगा तो मेरा कैसा हिट होगा, 25% क्वांटिटी होगी, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर मान लीजिए ट्रेंड कंटिन्यू होता है और प्राइस एक्शन बनता है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं क्वांटिटी ऐड करते जाऊँगा, और जो प्राइस एक्शन बना होगा जहाँ पे लास्ट स्विंग होगा वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दूँगा, तो फिर मेरा जो ए लेवल पर बाइंग होगा वो भी एवरेज आउट हो जाएगा। यानी सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपको एक जो मेरी सेलिंग प्राइस होगी वो एक एवरेज आउट हो जाएगी, ठीक है। इसे अगर वहाँ पे पुल बैक में अगर एसएल बीट होता है तो भी बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस को यहाँ पे रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो से कुछ आपको वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।